नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे। और हम लोग भारत का भूगोल मानचित्र के द्वारा अध्ययन कर रहे हैं और जिसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 तक आपका हो चुका है और इसके पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसको देखिएगा ना तभी आगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। इसीलिए स्टार्टिंग से देखिए, आपको प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। आज हम लोग देखेंगे भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण। जो भारतीय चट्टान है, मतलब कि भारत में कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, उसका निर्माण कब हुआ, किस किस क्षेत्र में वो पाई जाती है ना, उसमें कौन कौन सी खनिजें पाई जाती है, तो ये हम लोग आज इस पे विस्तार पूर्वक देखेंगे। देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें आपको फिगर दिखा दूं। ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्कियन क्रम की चट्टानें, नहीं, सभी चट्टानें को हम लोग अलग अलग फिगर में देखेंगे। ये है आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें। फिर हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो आपको लंबा होगा क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है। फिर आपको कुड़प्पा क्रम की चट्टानें किस किस क्षेत्र में पाई जाती है, ये हम लोग विस्तार से देखेंगे। इसके बारे में थोड़ा बहुत थ्योरी भी देख लेंगे, है ना, कि ये इसमें क्या क्या, अगर मेंस में लिखना है इसके बारे में तो हमको क्या लिखना है, ठीक है, पीटी में इससे क्या क्या क्वेश्चन बनता है, मैं सभी आपको बताते हुए चलूँगा। और ये विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। फिर आपको इसके बाद आपको पढ़ना है दक्कन ट्रैप और गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और जो लास्ट चट्टानें हैं वो है आपको टर्शियरी क्रम की चट्टानें। तो ये हम लोग पूरा आज हम लोग देखने वाले हैं, शुरू से अंत तक जितना भी चट्टान आपको भारत में पाया जाता है हम लोग पूरा आज खत्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर। और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार का आपको फिगर के माध्यम से, मैप के माध्यम से आपको पूरी ज्योग्राफी की तैयारी हो सके। इसके अलावे आपको बीपीएससी और बिहार दरोगा का भी टेस्ट कराया जा रहा है। अगर आप वो नहीं देखें तो जाइए प्लेलिस्ट में, आपको वहाँ से टेस्ट मिल जाएगा, आप टेस्ट दे सकते हैं। आपका टेस्ट कल से, आपका टेस्ट फिर से रेगुलर कर दिया जाएगा, क्योंकि इधर आपको 3-4 दिन से गैपिंग हो गया है। कुछ इधर रीजन के वजह से कुछ मजबूरियां थी, कुछ कारण था, इसके वजह से टेस्ट नहीं हो पा रहा था। कल से आपका टेस्ट रेगुलर हो जाएगा, मंडे से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग इस चैप्टर को पूरा करते हैं। तो सबसे पहले आप जान लें कि जो चट्टान है, ये चट्टान का जो निर्माण हुआ है ना, जो भारत में जो निर्माण हुआ है और दूसरे देशों में निर्माण हुआ है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं भारत में। तो सबसे पहले जो चट्टान, यानी जब हमारी पृथ्वी बन रही थी उस समय क्या था, आग का ये तप तो क्या था, गोला था। तो ये धीरे धीरे जब ये ठंडा हुई तो क्या चीज़ का निर्माण हुआ, चट्टान का निर्माण हुआ। तो किस चट्टान का सबसे पहले निर्माण हुआ, कैसे निर्माण हुआ, ये सभी बातों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कुछ आपको बताया गया है। तो भारत की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम एवं नवीनतम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। मतलब भारत में सबसे प्राचीन चट्टानें भी है जब पृथ्वी बना था, और नवीनतम चट्टानें भी पाई जाती है। एक और प्रायद्वीपीय भारत में आर्कियन युग की चट्टानें, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत जो हमारा दक्षिणी भारत है ना, यहाँ किस क्रम की चट्टानें पाई जाती है, तो आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो दूसरी ओर मैदानी भागों में क्वार्टरी युग की चट्टानें पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में आ जाएगा कि आर्कियन जो चट्टानें हैं ये प्रायद्वीपीय भारत में है, क्वार्टरी चट्टानें हैं जो उत्तरी भारत में है, यानी कि मैदानी क्षेत्र में है, ठीक ना। चलिए आगे है कि डेल्टाई क्षेत्र में कौन सी चट्टानें पाई जाती है, तो डेल्टाई क्षेत्र और तटीय भागों में नवीनतम चट्टानों का निर्माण जारी है। मतलब जो हमारा तटीय इलाका है, ये देखिए पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट, यहाँ पे नवीनतम चट्टानों का यहाँ पे निरंतर जारी है, वो बनते हुए जा रहा है। भारत की प्रायद्वीपीय स्थल खंड पेंजिया का एक भाग है। इसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा बता चुका हूँ, आज मैं फिर से आप लोग बता दूँ। जब हमारा ये पृथ्वी था तो पृथ्वी के ये जो अभी सातों महादेश है ये आपस में क्या थे, पहले मिले हुए थे, ठीक है। तो ये सातों जो महादेश हैं आपस में मिले हुए थे, और जो 5 महासागर है ये भी आपस में मिले हुए थे, ठीक है। तो ये था आपका महासागर। अगर इसको 2 भाग में हम बांट दें पृथ्वी को, तो उत्तरी भाग को कहते थे अंगारा लैंड, और दक्षिणी वाले भाग को कहा जाता था गोंडवाना लैंड, और इसके बीच में एक सागर था जिसको कहते थे टेथी सागर। तो इसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। यहाँ देखिए पेंजिया की चर्चा इसलिए की गई है ना, क्योंकि जो भारत का प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, ये हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो त्रिभुजाकार आकृति का आप देखते हैं, ये जो है पेंजिया का ही भाग है, ठीक है। मतलब कि जब ये पृथ्वी चारों, जब सातों महादेश ये मिला हुआ था और उस समय से अलग हुआ, तो वही ये पुराना जो भूखंड है ये भारत का दक्षिणी भूखंड है, ठीक है। आगे है आपको बताया जा रहा है कि कार्बोनिफेरस काल से ही प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर एवं उत्तर पूर्व की ओर स्थानांतरित जारी है। आपको पता है कि जो अभी भारत वर्तमान में भारत है, ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा इसको फिगर का सहारा लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वर्तमान आपको भारत दिख रहा है, ठीक है, ये आपको प्रायद्वीपीय भारत दिख रहा है, ठीक ना। तो ये है आपको प्रायद्वीपीय भारत। तो ये
ये निरंतर अभी ये किधर की ओर खिसक रहा है, तो ये जो भारतीय प्लेट है ये उत्तर और पूर्व की ओर खिसक रहा है, यानी कि इस कोने में खिसक रहा है। ठीक है, इस कोने में खिसक रहा है, यानी उत्तर पूर्व की ओर खिसक रहा है। और उत्तर में जो भारत के जो उत्तर में कौन सा प्लेट है, तो यूरेशियाई प्लेट है। ठीक है, यूरेशियाई प्लेट है। तो ये यूरेशियाई जो प्लेट है ये आपको दक्षिण की ओर खिसक रहा है। तो यूरेशियाई प्लेट दक्षिण की ओर आ रहा है और भारतीय प्लेट जा रहा है उत्तर पूर्व की ओर। तो ये दोनों प्लेट आपस में टकराने के वजह से यहाँ पे अब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है दोस्तों। ये जो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है जो भारत के उत्तरी भाग में, ये इसी वजह से हुआ है। ठीक है, पहले ये जो भारतीय प्लेट था ना ये अफ्रीका के साथ सटा हुआ था और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसको कहा जाता था। मतलब भारतीय प्लेट और ऑस्ट्रेलिया जो आप देख रहे हैं वो प्लेट दोनों आपस में सटे हुए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया प्लेट चला गया दक्षिण की ओर और भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व की ओर। अभी भी वर्तमान में साल में लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर ये उत्तर पूर्व की ओर खिसक रहा है। चलिए, इसमें यही बात आपको समझाने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, आप लोग को पूरी तरह से समझाया जाएगा ना, तो आप लोग थोड़ा सा आप लोग को आराम से देखिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि ये पूरे चट्टान आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है। आगे है कि इसी के साथ ही यूरेशियाई प्लेट खिसक कर दक्षिण की ओर आ रही थी। तो यूरेशियाई भी आपको बताएं कि यूरेशियाई प्लेट आ रही थी दक्षिण की ओर और जो भारत का प्लेट है ये उत्तर पूर्व दिशा में खिसक रही थी। और इसके फलस्वरूप ही दोनों प्लेट के टकराने से क्या हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, जिसको क्या कहते हैं, नवीन वलित पर्वत। ठीक है, तो ये नवीन वलित पर्वत के बारे में हम समझ गए। आगे देखते हैं कि चट्टानों का अब हम लोग वर्गीकरण करते हैं। अब एक एक करके हम लोग पूरे चट्टान को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो चट्टान है वो है आपको आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरा है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, और देखिए यहाँ 1 से लेकर के 8 तक चट्टान है। तो ये जो चट्टान आपको दिया गया है ये क्रम से दिया गया है। ठीक है, जो सबसे पुरानी चट्टान है ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, क्रम सजाने के लिए दे दिया जाएगा कि सबसे पुरानी चट्टानें कौन है, उसके बाद किसका निर्माण हुआ, उसके बाद किसका निर्माण हुआ। तो सबसे पहले हुआ था आर्कियन क्रम की, दूसरा हुआ धारवाड़ क्रम की, तीसरा हुआ था कुड़प्पा क्रम की, चौथा हुआ था आपको विंध्यन, पांचवा हुआ था गोंडवाना लैंड और छठा हुआ था आपको दक्कन ट्रैप, फिर टर्शियरी और फिर क्वार्टरी। तो ये आपको क्रम याद होना चाहिए, कम से कम 4-5 आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। चलिए, अब हम लोग देखेंगे एक एक करके सभी चट्टानों को। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं यहाँ पे मैप में आपको बताया गया है। ठीक है, कि कहाँ कहाँ इसका क्षेत्र पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं ये चट्टानें तप्त पृथ्वी के ठंडा होने से हुई है। जब पृथ्वी नहीं बना था, जब पृथ्वी आग का गोला था और धीरे धीरे जब ये पृथ्वी ठंडा हुई तो उससे जो चट्टान का निर्माण हुआ उसी को कहते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। मतलब सबसे पुरानी चट्टानें कौन है, तो ये आर्कियन क्रम की चट्टानें ही हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये आपको पूछ लिया जाता है। अर्थात ये मूलभूत चट्टानें हैं जिसमें जीवाश्म का अभाव है। देखिए, इसमें जीवाश्म कैसे पाया जाएगा, ये आप खुद कॉमन सेंस लगा सकते हैं। अगर इसमें ये क्या था, आग का गोला था और आग का गोला था, अभी धीरे धीरे क्या हुआ, ठंडा हुआ, तो इसमें जीवाश्म आएगा कहाँ। जीवाश्म मतलब क्या होता है, जीव। तो इसमें जीव कहाँ से आएगा, ठीक ना। तो ये इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है और उस समय पृथ्वी पे जीव था भी नहीं, तो इस कारण भी इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। ये जो है नीस और शिष्ट प्रकार की चट्टानें हैं। किस प्रकार की चट्टानें हैं, तो एक एक पॉइंट यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम के व्यू से लिया गया है। ठीक ना, बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया जाएगा। बुंदेलखंड नीस सर्वाधिक प्राचीन, बुंदेलखंड नीस सर्वाधिक प्राचीन है। बुंदेलखंड जो है ये आपको, बुंदेलखंड जो है ना ये आपको एमपी में देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत भाग इसका यूपी में भी है। ठीक है, तो ये एमपी वाला जो क्षेत्र है यहाँ ये सबसे प्राचीन है। आगे इसमें बताया जा रहा है कि ये जो चट्टानें हैं दोस्तों किस किस राज्य में पाया जाता है, ये आपको पूछा जाता है। तो ये कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, झारखंड के छोटा नागपुर पठार, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। देखिए यहाँ पे मैप के माध्यम से भी इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका देखिए आंध्र प्रदेश है, ये देखिए तमिलनाडु है, ये कर्नाटक है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार है, ये आपका एमपी है, ये देखिए आपका राजस्थान है। तो इस सब क्षेत्रों में ये आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपको देखने को, आर्कियन क्रम की चट्टानें देखने को मिलता है। दूसरा है आपका धारवाड़, है ना, पहला आपको आर्कियन है। तो ये क्षेत्र आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आपको इसमें क्या याद रखना है कि इसमें धात्विक और अधात्विक खनिज दोनों पाए जाते हैं। क्या, तो धात्विक और अधात्विक दोनों पाए जाते हैं इसमें, याद रखिएगा, धात्विक और अधात्विक। चलिए, अब आप इसमें बता दें कि इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो इसमें नीस है, ग्रेनाइट है, मार्बल है, क्वार्टजाइट है और डोलोमाइट, इस प्रकार की इसमें खनिज संसाधन पाए जाते हैं। देखिए, तो ये आपको क्षेत्र आपको याद रखना है।
आपको तो सब राज्य आपको पता ही हो गया होगा। अगर आप पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये देखिए आपका महाराष्ट्र है, ये आपका तमिलनाडु है, ये आपका केरल है, ये आपका कर्नाटक है, ये आपका केरल है, ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, ये आपको तेलंगाना है ना। तो ये राज्य तो आपको पता ही चल गया होगा। अगर नहीं आपको पता है तो आप पिछले वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया है, आप उसको याद हो जाएगा राज्य, तभी आप ये समझ पाइएगा, ठीक ना। तो ये मैं बार बार कर रहा हूँ, आप पिछला वीडियो देख लीजिए। दूसरा चट्टान हम लोग देखेंगे दोस्तों, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, इसका निर्माण जो है आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण से हुआ है। फर्स्ट हम लोग देखें कौन सी चट्टानें, आर्कियन क्रम की, जो सबसे पहले निर्माण हुआ, और इसके टूटने फूटने से, सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं कि इसके टूटने और फूटने से, ठीक है, जिस चट्टान का निर्माण हुआ ये टूटा फूटा और एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर के ये क्या हुआ, धीरे धीरे जमते गया, और जमते जमते निक्षेप मतलब होता है जमना, निक्षेप यहाँ देखिए लिखा है ना, निक्षेपण से हुआ, निक्षेपण मतलब जमना। तो ये जमने से धीरे धीरे जो चट्टान का निर्माण हो गया, इसी को कहते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। देखिए धारवाड़ एक जिला है, धारवाड़ एक जिला है, वो कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है। धारवाड़ जिला है आपको कर्नाटक, ये हम लोग दूसरा मैप में अभी देखने वाले हैं, ठीक है। हाँ, धारवाड़ एक जिला है जो कर्नाटक में है, और ये कर्नाटक के जिले के नाम पर पे इस चट्टान का नाम रख दिया है, क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण चट्टानें हैं ये कर्नाटक में पाया जाता है, ठीक है। कर्नाटक के अलावे भी दूसरे राज्य में है, लेकिन मेन जो है वो कर्नाटक के धारवाड़ जिला में है, ठीक है ना। तो ये बातें आपको याद रखना है। तो ये प्राचीनतम परतदार चट्टानें, क्योंकि देखिए ये परतदार इसलिए है क्योंकि ये टूट फूट की क्रिया के वजह से बनी है। तो जो टूट फूट की क्रिया के वजह से चट्टान बनती है वो क्या होती है, परत दर परत होती है, और इसमें भी जीवाश्म का अभाव होता है। क्यों अभाव होता है, क्योंकि उस समय तक जीव पृथ्वी पे नहीं थे, इस वजह से इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। आगे बता रहा है कि इस क्रम की चट्टानें का जो जन्म हुआ है कर्नाटक के धारवाड़ और शिमोगा। आपको बताएं कि कर्नाटक में धारवाड़ जिला है और शिमोगा जिला है, ये दोनों महत्वपूर्ण जिला के अंतर्गत ये चट्टान आता है। और आगे है कि अरावली पर्वत का निर्माण इसी क्रम की चट्टाने से हुआ है। अरावली जो पर्वत है, अरावली ये देखिए यहाँ पे पर्वत है, गुजरात से लेकर के दिल्ली तक जो ये फैला हुआ है, ये आपको धारवाड़ क्रम की चट्टाने से ही इसका भी निर्माण हुआ है। और जो अरावली पर्वत है ये विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वतों में से एक माना जाता है ना। तो ये भी बातें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत कौन सी है, तो वह है प्राचीनतम मुर्दाल पर्वत, वह है आपको अरावली पर्वत। अब देखिए अरावली पर्वत अभी वर्तमान में क्या हो गया है, ये अवशिष्ट हो चुका है, मतलब ये टूट फूट की क्रिया के वजह से काफ़ी छोटा हो गया। जब ये यंग होगा, अभी ये बूढ़ा हो चुका है ना, तो जब ये यंग होगा तो ये हिमालय से भी बड़ा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। आज हिमालय की ऊंचाई है उससे भी ये बड़ा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, लेकिन वर्तमान में ये काफ़ी छोटी हो चुकी है क्योंकि ये टूट फूट की क्रिया की वजह से छोटा हो गया है। आगे है कि ये चट्टानें दक्षिणी दक्कन प्रदेश में उत्तरी कर्नाटक से कावेरी घाटी तक, धारवाड़, बेल्लारी, शिमोगा जिलों के मध्यवर्ती व पूर्वी दक्कन प्रदेश, नागपुर और जबलपुर, देखिए आपको मैप में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, में सांसर श्रेणी, बालघाट व भटिंडा में चिपली श्रेणी, रीवा है ना, हजारीबाग के गोंडायट श्रेणी, विशाखापत्तनम में कोदुराइट श्रेणी, और अरावली भागों में ये विस्तृत है। अब देखिए इसको मैप में आप देख लीजिए कि कहाँ कहाँ है ना। एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ इसमें, तो ये जो चट्टानें हैं दोस्तों, अभी आपको बताए कर्नाटक के ये धारवाड़ और शिमोगा जिला, ठीक है, ये आपको कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक में धारवाड़ और शिमोगा जिला देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिलता है। फिर है आपको मध्यवर्ती में पूर्वी दक्कन, ये है आपको दक्कन का पठार, सॉरी ये है आपका दक्कन का पठार, ठीक ना। तो इसमें देखने को मिलता है, ये देखिए आपको नागपुर वाला क्षेत्र है, ठीक है, नागपुर व जबलपुर का श्रेणी है, मतलब ये महाराष्ट्र और एमपी का क्षेत्र है। बालघाट, भटिंडा, चिपली श्रेणी, रीवा सब यहाँ आपको एमपी में ही मिलेगा। हजारीबाग में आप चले जाइए, मतलब कि झारखंड में चले जाइए गोंडायट श्रेणी में, ठीक है। तो ये देखिए थोड़ा बहुत ये आंध्र प्रदेश क्षेत्र में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्षेत्र आपको याद रखना है। अरावली क्षेत्र जो आपको अभी बताए थे, ये जो अरावली है तो यहाँ भी, सॉरी अरावली, हाँ यहाँ पे आपको भी पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए इसमें आपको बता रहा है कि इसके अलावा पश्चिमी हिमालय के लद्दाख क्षेत्र में, इसके अलावा कहाँ मिलता है, तो पश्चिमी क्षेत्र के देखिए लद्दाख है, जम्मू कश्मीर में लद्दाख है आपको, तो इस क्षेत्र में जास्कर श्रेणी में आपको देखने को मिलेगा। गढ़वाल है, कुमायूं हिमालय में ये आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे है धारवाड़ क्रम की चट्टानें।
और इसमें आपको बताया जा रहा है कि धारवाड़ की क्रम की जो चट्टानें हैं ये आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चट्टान है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इस लाइन को आपको नोट कर लेना है अपने नोट्स बुक में। देखिए मैं जैसे जैसे पढ़ाते चलता हूँ ना, तो आप इसको नोट करते हुए चलिएगा ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो वो काफ़ी आपके लिए आगे चल करके लाभदायक होगा। तो ये जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं ये सबसे महत्वपूर्ण चट्टान है, क्योंकि इसमें जो खनिज पाए जाते हैं वो है आपको लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, क्रोमियम, है ना। जो आपको कर्नाटक में जो सोने की खानें हैं, कोलार की खानें हैं, ये सब धारवाड़ क्रम के चट्टाने में ही पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। ये जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं इसका जो निर्माण हुआ है ये धारवाड़ क्रम की चट्टाने के बाद इसका निर्माण हुआ है। मतलब धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं इसके टूटने फूटने के वजह से ही इसका निर्माण हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कुड़प्पा क्रम की चट्टाने के बारे में। थोड़ा सा इसके में देख लेते हैं कि कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानें हैं ये देखिए, कुड़प्पा जो है ना, ये कुड़प्पा है आपको आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक जिला है और ये मेन रूप से जो पाया जाता है ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, और इसी के नाम पर इसका नाम रख दिया है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। हाँ, तो ये जो कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानें हैं ये अपर्दन और निक्षेपण के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो इसका जो निर्माण हुआ ये धारवाड़ क्रम के चट्टाने के टूटने फूटने से कुड़प्पा क्रम की चट्टाने का निर्माण हुआ है। और इसमें भी आपको जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। इसमें भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, क्योंकि उस समय जीवों का अभाव उद्भव हो चुका था लेकिन उतना ज़्यादा जीव नहीं थे, इस वजह से भी इसमें जीवों का अभाव पाया जाता है, यानी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। इस चट्टानों का जो नामकरण भी आपको बता दिए कि आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर हुआ है, जहाँ आंध्र चंद्राकार रूप में इसका विस्तार देखा जाता है। देखिए ये है आपको आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा, तो कुड़प्पा एक जिला है और इसी के नाम पर पे इसका नाम रखिए। अर्धचंद्राकार रूप में ये यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो ये अर्धचंद्राकार आपको एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वो है आपको कुड़प्पा जिला कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है, और इसी के नाम पर पे कुड़प्पा क्रम की चट्टानें नाम पड़ गई है। ये देखिए राजस्थान वाले क्षेत्र में भी देखने को मिलता है आपको। यहाँ देखिए आपको झारखंड, ये आपको छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, उड़ीसा का क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ भी आपको पाया जाता है। थोड़ा बहुत ये कर्नाटक में है, थोड़ा बहुत देखिए तेलंगाना में है, आंध्रा में है, ठीक है। तो ये सब क्षेत्र आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। तो सबसे पहले तो आपको राज्य पता होना चाहिए कि कौन से राज्य कहाँ है। अगर मैप के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको नहीं पता तो पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। आगे देखिए आपको यहाँ बताया जा रहा है कि पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण इसी क्रम की चट्टाने से हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो पूर्वी घाट पर्वत दिख रहे हैं ना, ये ज़्यादा चट्टाने कहाँ दिख रहा है आपको, पूरब में दिख रहा है। ये है पूर्वी घाट पर्वत और ये है आपको पश्चिमी घाट पर्वत। तो ये जो चट्टान जो है कुड़प्पा क्रम की चट्टाने पूर्वी घाट पर्वत में अधिकतर देखने को मिलता है। देखिए हाँ, ये चट्टानें आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्रों में ये पाई जाती है। आगे है कि कृष्णा श्रेणी, नल्ला मलाई श्रेणी, पालघनी श्रेणी, चेयार श्रेणी, दिल्ली श्रेणी में इसका विस्तार देखने को मिलता है। ये बलुआ पत्थर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो है चट्टान बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ठीक है, बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, डोलोमाइट हो गया, एस्बेस्टस हो गया, आदि के लिए ये प्रसिद्ध है। हाँ, तो ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये जो कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानें हैं, है ना, ये किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर आदि के लिए ये प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले सोने के प्रमाण मिले हैं, है ना। आंध्र प्रदेश को जो कुड़प्पा जिला, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश के कौन से जिले में सोने के प्रमाण मिले, मतलब सोना का तो नाम सुने हैं ना, तो सोना यहाँ पे पाया जाता है। इस क्रम की कुछ चट्टानें हीरे में भी पाए जाते हैं। इस क्रम की चट्टाने में हीरा भी पाया जाता है, जैसे कि गोलकुंडा में हीरा पाया जाता है, ठीक है। ऐसा भी वैज्ञानिकों ने पता लगाया, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो चट्टान है, और वो है विंध्यन क्रम की चट्टानें। देखिए यहाँ चट्टान पढ़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि पूरा चट्टान खत्म हो गया, ठीक है। चट्टान से संबंधित और भी बातें आपको आगे आएगा, दूसरे चैप्टर में भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको चट्टान एक बताया जा रहा है कि चट्टान कौन सी चट्टान है, सबसे पुरानी है, नई है, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसमें क्या क्या पाया जाता है, उसका क्षेत्र कहाँ कहाँ है, ये मेन रूप से यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं इसका जो निर्माण हुआ है कुड़प्पा क्रम के चट्टाने के बाद हुआ है। तो ये क्रम तो सबसे पहले आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है।
ठीक ना। हाँ, तो विंध्यन क्रम की चट्टानी का निर्माण कुड़प्पा क्रम की चट्टाने के बाद हुआ है। छिछले सागर और नदी घाटियों के तलछट निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है, मतलब कि विंध्यन क्रम की चट्टाने का निर्माण हुआ है। और इन परतदार चट्टानों में जीवों के जीवाश्मों का प्रमाण मिलते हैं। देखिए धीरे धीरे क्या हुआ कि आप पृथ्वी पे ज़्यादा धीरे धीरे क्या हो गए, पेड़ पौधे जीव जंतु उगने शुरू हो गए, फिर वो धीरे धीरे क्या हो गए, वो मरने लगे, फिर धीरे धीरे नीचे दबते गए और उससे जो चट्टान में धीरे धीरे क्या हो गए, मिलते चले गए और एक परतदार चट्टान का निर्माण हुआ। और इसी को कहते हैं विंध्यन क्रम की जो चट्टान है, इसमें जीवाश्म आपको पाया जाता है। लेकिन आप स्टार्टिंग में देख रहे थे ना, जैसे कि कुड़प्पा क्रम की चट्टाने था, धारवाड़ क्रम की चट्टाने था, उसमें आपको जीवाश्म नहीं था। आगे है कि विंध्यन क्रम की जो चट्टाने के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो इसका जो क्षेत्र है वो सोन नदी घाटी के सेमरी श्रेणी, आंध्र प्रदेश के कर्नूल श्रेणी, भीमा नदी घाटी में भीमा श्रेणी, राजस्थान में पालनी श्रेणी तथा उत्तरी गोदावरी घाटी, नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा तथा बुंदेलखंड, ये इसका मेन क्षेत्र है। अब देखिए हम लोग मैप में देख लेते हैं कि इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया सोन नदी घाटी। तो सोन जो नदी है ये आपको कहाँ से निकलती है, तो एमपी के अमरकंटक से, और कहाँ जाती है, तो बिहार जाती है। तो ये देखिए सोन नदी घाटी में आपको दिख रहा है। फिर हम लोग देखे थे इस आंध्र प्रदेश में कर्नूल श्रेणी, तो ये है आंध्र प्रदेश में, देखिए थोड़ा बहुत यहाँ आपको दिख रहा है कर्नूल श्रेणी में। फिर है भीमा नदी घाटी में भीमा श्रेणी। फिर है राजस्थान में पालनी श्रेणी, देखिए राजस्थान भी आपको देखने को मिल रहा है ना, पालनी श्रेणी। तथा उत्तरी गोदावरी घाटी में, ये गोदावरी घाटी में भी देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, और मालवा के बुंदेलखंड और बघेलखंड, ये यूपी और एमपी का जो क्षेत्र है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। देखिए विंध्यन क्रम की जो मेन है ना चट्टाने, ये आपको एमपी में पाया जाता है। ठीक है, आप मैप में देखिएगा तो मेन रूप से ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है विंध्यन क्रम की चट्टाने। और यहीं पे आपको मालवा भी पठार, यहीं पे आपको अरावली पर्वत, फिर है यहाँ सतपुड़ा पर्वत, ये मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। अभी हम लोग चट्टान देख रहे हैं। देखिए आगे इसमें बताया गया है कि यह संरचना भवन निर्माण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो भवन निर्माण के लिए कौन सी चट्टानें पाई जाती है, भवन निर्माण के लिए कौन सी चट्टानें प्रमुख है। तो वो जो चट्टानें प्रमुख है वो है आपको विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें से ही भवन का निर्माण किया जाता है, जैसे कि सांची का स्तूप जो एमपी में है, लाल किला जो दिल्ली में है, जामा मस्जिद जो दिल्ली में है, इन सभी का निर्माण जो हुआ है ये विंध्यन क्रम की चट्टानें से ही निर्माण हुआ है। इस संरचना से लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। ठीक है, तो लाल बलुआ पत्थर किसके अंतर्गत आएगा, विंध्यन क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आएगा। आगे है कि इसके अलावा इस संरचना में चूना पत्थर, ठीक है, चीनी मिट्टी, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, संगमरमर आदि पाए जाते हैं। पन्ना एवं गोलकुंडा के हीरे इसी संरचना में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, पन्ना और गोलकुंडा के जो हीरे हैं, पन्ना कहाँ है, एमपी में है, और गोलकुंडा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में आपको बताया था ना गोलकुंडा में हीरा पाया जाता है, तो पन्ना में भी हीरा है जो आपको मध्य प्रदेश में है, और गोलकुंडा है आपको आंध्र प्रदेश में। तो ये जो क्षेत्र है ये भी विंध्यन क्रम की चट्टाने के अंतर्गत आता है। चलिए आगे है आपको दक्कन ट्रैप एवं गोंडवाना लैंड, ये आपको भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको बार बार इससे प्रश्न बनता है। तो दक्कन देखिए चट्टान से आपको हर एक एग्जाम, चाहे वो कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, या स्टेट पीसीएस कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चट्टान से आपको 2 से 3 प्रश्न फिक्स है कि आपको पूछा ही जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे देख लेते हैं दक्कन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं दक्कन ट्रैप। तो दक्कन का जो पठार है ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो दक्कन का जो पठार है दोस्तों ये आपको प्रायद्वीपीय भारत, देखिए इसका सबसे पहले निर्माण कैसे हुआ ये जान लें। जो दक्कन पठार है ये देखिए दक्कन ट्रैप मेन रूप से आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र में, और ये गुजरात वाले क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत है। तो इसका जो निर्माण हुआ है ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आता है। प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निकले लावा, जब ये ज्वालामुखी फटती, ज्वालामुखी के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, ये पृथ्वी से मान लीजिए ऊपर आता है तो इसको अंदर में क्या कहते हैं, मैग्मा। पृथ्वी से जब ये नीचे रहती है तो इसको मैग्मा कहते हैं, और ये पृथ्वी के ऊपर जब ये लावा आती है, ठीक ना, तो ये पृथ्वी के ऊपर लावा आई और धीरे धीरे क्या हो गया, जम गया। पृथ्वी के ऊपर आ गया तो इसको लावा कहते हैं, ये भी पूछा जाता है। और पृथ्वी के नीचे है तो इसको मैग्मा कहते हैं। तो ये लावा पृथ्वी पे आया और धीरे धीरे क्या हो गया, ये जम गया। तो ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में धीरे धीरे जम गया, और इससे जमने से बेसाल्ट चट्टान, इसकी जो संरचना है बेसाल्ट और डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित है। तो ये बेसाल्ट चट्टान ये बन गया धीरे धीरे, और इसके जमने से ही ये दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। देखिए इसको ट्रैप क्यों कहा जाता है, ट्रैप क्यों कहा जाता है ये भी पूछा गया प्रश्न है। ट्रैप क्यों कहते हैं इसको, दक्कन ट्रैप क्यों कहते हैं, तो ट्रैप इसलिए कहा जाता है, ट्रैप का मतलब ही होता है सीढ़ी नुमा। क्या होता है, सीढ़ी नुमा होता है ट्रैप का। तो ये जो है आपको सीढ़ी नुमा है, इसलिए इसको दक्कन ट्रैप कहा जाता है, बस और कुछ बात नहीं है, समझ गए। हाँ,
तो प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निकले लावा से इस चट्टान का निर्माण हुआ, यानी कि दक्कन पठार का निर्माण हुआ है। इसके निर्माण का जो काल है, काल मतलब कि समय, इसका समय क्या है, तो देखिए यहाँ पे आपको समय दिया गया है। तो इसका जो समय है वो है आपको, देखिए निर्माण का काल जो है क्रिटेशियस से लेकर के इयोसिन काल। तो ये काल अपने नोट में लिख लीजिएगा कि दक्कन ट्रैप का जो निर्माण हुआ था क्रिटेशियस से लेकर के इयोसिन काल तक माना जाता है। और इसे ट्रैप कहने का कारण देखिए, आपको बता रहा है यहाँ पे ट्रैप क्यों कहा जाता है। तो लावा के प्रवाह के फलस्वरूप सीढ़ी नुमा आकृति की स्थलाकृति का विकास हुआ। अभी आपको बताया कि सीढ़ी नुमा स्थलाकृति का विकास हो जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है ट्रैप। उल्लेखनीय है कि ट्रैप TRAP ट्रैप शब्द की उत्पत्ति जो है ट्रैपा से हुई है, जिसका अर्थ होता है सीढ़ी। इसका अर्थ ही होता है दोस्तों सीढ़ी। और यह जो संरचना है ये बेसाल्ट एवं डोलोमाइट चट्टान से निर्मित है। किससे निर्मित है, तो बेसाल्ट और डोलोमाइट। और इसके टूटने फूटने से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये भी आपको याद रखना। ये चट्टानें काफ़ी कठोर होती है। इस चट्टानों के विखंडन से निर्मित मिट्टी को काली मिट्टी और रेगुर मिट्टी भी इसी को कहते हैं। काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी इसी को कहते हैं, जो किस लिए प्रसिद्ध है, तो कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, और इसमें जीवाश्म पाया जाता है। ठीक है, जीवाश्म भी इसमें पाया जाता है। यह संरचना महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। इसमें जीवाश्म का अभाव क्यों रहता है, क्योंकि ये ज्वालामुखी क्रिया से निकली है। और ज्वालामुखी क्रिया से अगर निकलेगा तो ये एक लावा है ना, वो तो एक आग का गोला है, आग का तप्त होता है, ठीक ना। तो उसमें जीव कहाँ से रहेगा, तो इसीलिए इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। ये जो इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो अधिकांश भाग जो है महाराष्ट्र का है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश में ये जो आपको दक्कन का पठार है, दक्कन जो ट्रैप है, ये पाया जाता है। देखिए यहाँ पे क्षेत्र पूरा महाराष्ट्र यहाँ पे आ गया है। थोड़ा बहुत ये देखिए गुजरात का जो तटीय इलाका है वो है ना, थोड़ा कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र है, ये तेलंगाना का भी थोड़ा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, ये देखिए मध्य प्रदेश का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है कि नहीं। तो ये क्षेत्र इसका मुख्य रूप से पाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं, अब हम लोग देख लेते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें, है ना। पहले हम लोग देख लिए दक्कन ट्रैप, अभी हम लोग देख लेते हैं गोंडवाना क्रम। तो इसका जो निर्माण हुआ है दोस्तों कार्बोनिफेरस से लेकर के जुरासिक युग के बीच हुआ है। तो ये आपको काल अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें का जो निर्माण हुआ है कार्बोनिफेरस से लेकर के जुरासिक युग के बीच हुआ है। और देखिए इसमें क्या क्या पाया जाता है, अब देखते हैं। तो गोंडवाना जो क्रम की चट्टानें हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चट्टान है, क्योंकि भारत में ये जो चट्टानें पाई जाती है ये नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, नदी घाटी। कौन सी नदी घाटी, तो वो 3 नदी घाटी है, गोदावरी, है ना, और दामोदर नदी और महानदी। ये तीनों नदी घाटी क्षेत्र में आपको ये गोंडवाना, है ना, ये आपको गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। और इसमें जो कोयला अधिक रूप में सबसे जो मेन खनिज है वो है कोयला। 98% कोयला ये गोंडवाना क्रम की चट्टाने में पाई जाती है। और जो आपको ये चट्टान मतलब ये जो कोयला है ये कहाँ पाई जाती है, तो नदी घाटी। कौन सी नदी घाटी, अभी आपको बता दिए गोदावरी है, और गोदावरी नदी घाटी, महानदी घाटी और दामोदर नदी घाटी, ये तीनों क्षेत्र देखिए। ये है दामोदर नदी घाटी, ठीक है, ये महानदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा देख रहे हैं। तो ये आपको कोयला के लिए फेमस है। आगे इसमें क्या बताया गया है कि इसका निर्माण जो आपको लिख लिए, और आगे है कि इसमें मछलियों एवं अन्य रेंगने वाले जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। इस क्रम की चट्टानें अभी भी क्षैतिज अवस्था में हैं। ये चट्टानें मुख्य रूप से कहाँ हैं, तो बिहार, झारखंड, MP, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र। ये क्षेत्र याद रखना है। ये कौन कौन से क्षेत्र, इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो कोयला हो गया, और भी बहुत सारे हैं, है ना, कोयला है, लोहा है, तांबा है, सब चीज़ पाया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से जो कोयला है 98% कोयला इसी क्रम की चट्टाने में पाई जाती है। भारत का 98% कोयला, देखिए यहाँ पे लिख ही दिया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि 98% कोयला इसमें पाया जाता है। तो ये था आपको गोंडवाना क्रम की चट्टाने और दक्कन ट्रैप। इसके बारे में हम लोग और भी विस्तार से देखेंगे, धीरे धीरे हम लोग सीखते चलेंगे ना। एक ही बार आप सीख लीजिएगा सब चीज़ तो गड़बड़ हो जाएगा। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर करके हम लोग सीखते चलेंगे, तभी चट्टान के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। आगे है कि टर्शियरी क्रम की चट्टानें। तो टर्शियरी जो क्रम की जो चट्टानें हैं दोस्तों ये सबसे लास्ट चट्टानें हैं। ये आपका चट्टान लास्ट है।
टर्शियरी क्रम की चट्टानें और एक चट्टान और है आपका क्वार्टरी क्रम की चट्टानें। तो जो इसका क्षेत्र है ये आपको मुख्य रूप से देखा जाता है, देखिए उत्तरी भारत में। यहाँ से देख रहे हैं ये हिमालय वाले क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, हिमालय के दक्षिण वाला क्षेत्र, और ये उत्तर पूर्वी भारत का क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में आपको पाई जाती है टर्शियरी क्रम की चट्टानें। अब देखिए इसमें कहाँ कहाँ क्षेत्र है, यहाँ पे पूरे विस्तार से आपको लिखा गया है। तो टर्शियरी क्रम की जो चट्टानें हैं इसका निर्माण जो हुआ है, निर्माण आपको लिख लेना है क्योंकि निर्माण आपको पूछ लिया जाता है कि इसका निर्माण कब हुआ है। तो इसका निर्माण हुआ है इयोसीन युग से लेकर के प्लाइयोसीन युग के बीच में, इयोसीन युग से लेकर के प्लाइयोसीन युग के बीच में, और इसी काल में हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। अभी जो आप हिमालय देख रहे हैं है ना, ये आपका हिमालय, इसीलिए तो ये हिमालय क्षेत्र में देखने को मिल रहा है आपको, है कि नहीं, देख रहे हैं पूरा हिमालय का क्षेत्र है। तो इसीलिए ये जो जिसका निर्माण हुआ है, जब हिमालय का निर्माण हुआ था उसी काल में भी इसका भी निर्माण हुआ, टर्शियरी क्रम की चट्टानें। आगे है कि इसी काल में रानी कोट एवं किरथर श्रेणी की चट्टानें का निर्माण हुआ। इस क्रम की चट्टानें असम है, राजस्थान है, गुजरात है, उत्तर पूर्वी भारत है, जम्मू कश्मीर में ये पाई जाती है। इसके अलावा पश्चिमी भारत के तटीय क्षेत्र में छीटपुट रूप में देखी जाती है। इस संरचना में हिमालय प्रदेश और गढ़वाल हिमालय में चूना पत्थर के निक्षेप भी पाए जाते हैं। तो इसका जो क्षेत्र है आप देख लिए, असम है, राजस्थान में भी देखने को मिलता है, लेकिन मेन रूप से जो है ना ये आपको उत्तर पूर्वी भारत है। ये देखिए उत्तर पूर्वी भारत आपको यहाँ पे दिखाया गया, मेन रूप से उत्तर पूर्वी भारत, ये असम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। फिर आपको देखिए ये यूपी है, बिहार के जो दक्षिणी वाला उत्तर वाला जो इलाका है यहाँ आपको देखने को मिलता है। यहाँ देखिए थोड़ा बहुत राजस्थान में भी है, लेकिन यहाँ चिन्हित नहीं किया गया है, थोड़ा बहुत इसका क्षेत्र राजस्थान में भी है ना। चलिए आगे है कि इस चट्टानों में खनिज तथा तेल प्राकृतिक गैस पाया जाता है। तो ये आपको याद करना है, ये नोट कर लेना है कि खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं टर्शियरी क्रम की चट्टाने में। और जम्मू कश्मीर में निम्न स्तरीय कोयला इसी चट्टान में पाई जाती है। निम्न क्रम की चट्टानें कोयला जो इसी क्रम में पाया जाता है। कोयला के बारे में मैंने आपको बताया था, कोयला जो है कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार के है ना, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, 4 प्रकार का कोयला है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट कोयला है। तो यहाँ जो है सबसे निम्न स्तरीय का मतलब कि पीट कोयला पाया जाता है। ठीक है, आगे जो आपका नेक्स्ट है और चट्टान जो है ये है आपको क्वार्टनरी चट्टाने। सबसे लास्ट चट्टान है आपको क्वार्टनरी चट्टाने। इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ है तो आप देख लीजिए, पूरा क्षेत्र आपको दिख रहा है। तो ये गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ देखिए पंजाब है ना, पूरा ये हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, यूपी है, बिहार है, यहाँ पे असम है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, और ये आपका तटीय क्षेत्र, ठीक है। फिर ये देखिए पूरा तटीय क्षेत्र आपको लास्ट में क्वार्टरी क्रम की चट्टानें देखने को मिलता है। अब देखिए इसमें हम लोग देख लेते हैं क्वार्टरी जो संरचना है, यह संरचना जो है दोस्तों सिंधु और गंगा के मैदानों में पाई जाती है। देखिए भारत के उत्तरी भारत में सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, 3 जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, और इससे जो मैदान का निर्माण हुआ है उस क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है क्वार्टरी चट्टाने। इसके अंतर्गत जो है जलोढ़ मृदा है ना, जलोढ़ मृदा तथा खादर मृदा आती है, क्योंकि भारत के उत्तरी भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी होती है 2 प्रकार की, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी, इस क्षेत्र में आई जाती है। विशाल मैदान में निक्षेपित तलहट की गहराई में काफ़ी विविधता मिलती है। देखिए ये जो चट्टान है तो इसके बारे में यही कह रहा है कि विशाल मैदान, उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है उसमें निक्षेपित तलहट की गहराई में काफ़ी भिन्नता मिलती है। हिमालय की तरह गहराई अधिक तथा प्रायद्वीपीय हिमालय की तरफ इसका गहराई क्या है, अधिक है, और प्रायद्वीपीय देखिए ये है आपको प्रायद्वीपीय भारत। तो ये प्रायद्वीपीय भारत में जो क्वार्टरनी चट्टानें पाई जाती है इसकी गहराई कम है, लेकिन अगर हिमालय के क्षेत्र में देखा जाए ये क्वार्टरनी चट्टान के तो ये ज़्यादा गहरे क्षेत्र में भी पाई जाती है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि सतलज नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी आदि नदियों के घाटियों है ना, नदी घाटियों एवं तटीय क्षेत्र में क्वार्टरनी निक्षेप पाया जाता है। यहाँ मैंने अभी आपको मैप के द्वारा दिखाया था कि है ना, ये देखिए आपको कौन सी नदी है, दामोदर नदी है, स्वर्णरेखा नदी यहाँ पे आएगी, ठीक है, फिर ये गोदावरी नदी आएगी, कृष्णा नदी आएगी, ठीक है, इधर ताप्ती नदी चल जाएगी, नर्मदा नदी चल जाएगी, ठीक है, नीचे आपको मिलेगा कावेरी नदी। तो ये जो देखिए तटीय इलाका है ना, इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है क्वार्टरनी चट्टाने। तो ये क्षेत्र आपको याद रखना है, जो आपको बार बार पूछा जाता है, तटीय क्षेत्र में पाया जाता है ना, एग्जाम में पूछे तो आपको तटीय क्षेत्र मारना है। इस क्षेत्र में इसका विस्तार उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करते हैं, क्योंकि नदी घाटी जो क्षेत्र है अपने साथ क्या करती है, मलबे लेके चलती है और
वो क्षेत्र होता है काफ़ी उपजाऊ, जो भारत में कृषि एवं पशुपालन के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ये था चट्टानें, और इस चट्टान को अगर आप समझ में आ गया कि ये क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, कौन कौन से क्रम आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले कौन सा था दोस्तों, तो जो सबसे पहले चट्टान था वो था आपका कौन सी चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें। दूसरा जो चट्टान है वो है आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो ये क्रम आपको याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्रम आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, फिर है गोंडवाना क्रम की चट्टानें, फिर है दक्कन क्रम की चट्टानें, फिर है टर्शियरी, फिर है लास्ट में क्वार्टनरी। तो ये पूरा चट्टान हम लोग देख लिए, कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, कौन कौन से इसमें खनिज संसाधन पाए जाते हैं, ठीक है। क्षेत्र याद रखना है, खनिज याद रखना है, ठीक ना। ये दो तीन चीज़ आपको याद रखना है, किस युग में इसका निर्माण हुआ ये भी आपको याद रखना है। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट देखिए जो आपका वीडियो होने वाला ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि भारत के प्रमुख जो पर्वत शिखर हैं ये हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वो आप जरूर देखिएगा, और इसके पहले वाला जो वीडियो आपको डाला गया है वो भी देखिए, और पूरा देखते हुए चलिए, क्योंकि यहाँ मैप के माध्यम से पूरी ज्योग्राफी आपको पढ़ाया जा रहा है। तो ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इसमें किसी प्रकार का बदलाव चाहते हैं, कोई चेंजिंग चाहते हैं तो आप बताइएगा, ठीक है। और कल से आपका बीपीएससी एंड एएसआई दरोगा का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा 9 बजे रात में लाइव क्लास, ठीक है। कल से आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। इधर 4-5 दिन आपको टेस्ट नहीं हो गया, गैपिंग हो गया है ना, लेकिन कल से आपको रेगुलर कर दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।